सो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2023-24 में किसी भी बैंक अकाउंट में कम से कम कितना पैसा रखना चाहिए जिसके वजह से खाता माइनस में भी ना हो और साथ में किसी भी तरीके का मिनिमम बैलेंस का कोई भी चार्ज भी ना देना पड़े। वैसे तो देखिए, हर किसी को पता है कि अकाउंट में ज़रूरत से जब ज़्यादा पैसा रखते हैं आप तो इनकम टैक्स देना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मिनिमम कम से कम कितना पैसा रखें जिसकी वजह से खाता जो है माइनस में भी ना जाए और किसी भी तरीके का कोई चार्ज भी ना लगे। तो यही डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो वैसे देखिए, सभी बैंकों का कुछ अलग अलग रूल होता है, अलग अलग अपना जो है एमबी होता है, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस होता है, जो कि कुछ बैंक हैं कि कुछ जो है कि लिमिट में तय करते हैं कि इस बैंक में अगर आप इतना पैसा रखोगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर आप जीरो बैलेंस रखोगे फिर भी कोई भी आप लोग के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा और किसी भी तरीके का कोई टैक्स भी आप लोग को नहीं देना गा। तो यही आज की इसमें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी बात करूँगा, साथ में एसबीआई के बारे में भी बात करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर मेन टर्म को हम लोग बात करने वाले हैं, कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, बेसिकली यहाँ पर बात करें तो अगर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग इस अकाउंट में, अगर मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है, अगर आप रूरल क्षेत्र से हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, तो आप लोग को जो है 1,000 रुपये जो है कि त्रैमासिक एवरेज बैलेंस आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का मतलब त्रैमासिक ही होता है कि आप लोग को 3 महीने में इतना बैलेंस जो है एवरेज बना करके रखना पड़ेगा, एकदम से जीरो नहीं करना है। अदरवाइज इसकी चार्जेस भी हैं, ठीक है। अगर सेमी अर्बन से हैं तो आप लोग को 2,000 रुपये, इसी तरीके से अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो 5,000 रुपये, अगर मेट्रो यानी कि हायर सिटी से हैं तो आप लोग को 10,000 रुपये जो है मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप लोग ये नहीं रखते हो तो आप लोग के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक क्या चार्जेस लगाता है ये भी आप लोग को बता दें। चार्जेस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चार्जेस है, रूरल एरियाज़ में 400 रुपये चार्जेस लगेंगे और अर्बन एरियाज़ में 600 रुपये चार्जेस लगेंगे। ये जो 400 रुपये चार्जेस दिखा रहा है, अगर आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो ये आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो माइनस में हो जाएगा। और जब भी आप अपने अकाउंट बैलेंस में पैसा डालोगे अकाउंट में, बैंक खाता में, तो वो पैसा जो है तुरंत ही कट जाएगा, ठीक। तो ये रहा पीएनबी का। अब चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या तरीका है, तो देखिए, बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग को जब भी अकाउंट आप लोग ओपन कराते हो तो मिनिमम बैलेंस में आप देख सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस आप लोग को जो है कितना, आप लोग को ये देखिए चार्जेस हैं, बता दूं, ये चार्जेस हैं। और इससे पहले आप लोग को इसका एएमबी दिखा दे रहा हूँ, यानी कि एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट का, ठीक है। अगर आप देखिए मेट्रो सिटी से या फिर अर्बन सिटी से हैं, यानी कि किसी दिल्ली बम्बई जैसे सिटी से हैं या फिर किसी प्रयागराज जैसे सिटी से हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,000 रुपये का जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, ठीक। लेकिन यही अगर आप अर्बन या फिर रूरल एरिया से हैं तो आप लोग को 500 रुपये का जो है अमाउंट आप लोग को अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग ये काम नहीं करते हो तो आप लोग को चार्जेस कितना देना पड़ेगा। चार्जेस की अगर बात करूं तो मेट्रो या अर्बन सिटी से हैं तो आप लोग को 200 रुपये प्लस जीएसटी आप लोग को देना पड़ेगा एसटी पर, ठीक है। और अगर आप लोग मान लीजिए रूरल एरिया से यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोग को 100 रुपये का यहाँ पर क्वार्टर, एज पर क्वार्टर आप लोग को, यानी कि त्रैमासिक में आप लोग को यहाँ पर चार्जेस देना होगा, ठीक है। तो ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्जेस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एसबीआई के चार्जेस के बारे में। तो एसबीआई का देखिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अन्य अन्य चीज़ों, अन्य बैंकों से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एसबीआई में उतना कुछ खास इसमें आप लोग को चार्ज जो है नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो एसबीआई में मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, अगर जनधन खाता है, चाहे आप लोग का बेसिक सेविंग अकाउंट है या फिर पेंशन अकाउंट है, बच्चों का खाता है, कल्याणकारी योजनाओं का अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, या फिर 21 साल तक के छात्रों का अकाउंट है, तो इसमें आप लोग को कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होता है। कोई भी इसमें लिमिट नहीं है कि आप लोग जो है 200 रुपया, 100 रुपया, 0 रुपया रखो, ठीक है। या तो आप 0 रुपया ही रखो या फिर 150 रुपया रखोगे, फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये एसबीआई का देखिए 2000 मार्च 2022 से ये रूल है कि इसमें कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी मतलब ये सिस्टम इसमें नहीं है। और आप जीरो बैलेंस रख सकते हो लेकिन कोई भी चार्जेस आप लोग का नहीं कटेगा। लेकिन यही अगर आप लोग दूसरे बैंकों में रखोगे तो आप लोग का अच्छा सा चार्जेस भी कटेगा।
तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।